हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में अपन ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। वो था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें अपन ने बताई थी। कर्नेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के चारों तरफ रिप्रेजेंट करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर्स। तो आज अपन बताएंगे इसके अंदर आगे कि भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो टॉपिक पे आते हैं अपन। OCTET, ऑक्टेट रूल। पहले तो ये रूल दिया था लुईस एंड कॉसेल, केमिकल बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का जो रूल दिया था, लेविस एंड कॉसेल। ये साइंटिस्ट है जिसने ये रूल दिया था। और इस ऑक्टेट रूल में अपन यही बताएंगे हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, चाहे इलेक्ट्रॉन लो दो, कुछ भी करो, लेकिन करना कितना है इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसीलिए ये ऑक्टेट रूल बनाया है। हालांकि ये रूल इतना ज़्यादा सफल नहीं होता है, प्रूव नहीं करते हैं इसको आगे, लेकिन ऑक्टेट रूल अपन को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ऑक्टेट रूल में अपन लिख सकते हैं, बाय दिस रूल एन एलिमेंट हैव कंप्लीट their octet their octet by sharing or transfer the electron in valence cell is known as octet रूल। तो ये रूल यही बताता है, कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन करने का तरीका क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन बनाना कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना। उसी रूल को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। टू कंप्लीट द ऑक्टेट, आगे लिख सकते हैं इसमें, टू कंप्लीट द ऑक्टेट element can prepare element can prepare covalent comma ionic bond to get inert gas configuration. inert gas configuration। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड जैसे भी बनाओ, लेकिन कितना करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसके लिए चाहे इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। अब जैसे अपन बताते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कुछ जो है ये रूल्स जो है ओनली सेकेंड पीरियड तक ही एप्लीकेबल है। तो दिस रूल कैन बी एप्लीकेबल फॉर ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट। दिस रूल is applicable for
सेकेंड पीरियड एलिमेंट but after this period they have valence d subcell to increase their valency, to increase their वैलेंसी। तो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर लेते हैं। सेकंड पीरियड तक तो ये एप्लीकेबल है। सेकंड पीरियड से अगर ऊपर जाएंगे अपन, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में अगर जाते हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है, हर एक पे अप्लाई नहीं होता है। कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन करेंगे और इसके अलावा अपन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताएंगे कि क्यों ये रूल आगे फेल हो जाता है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करना है। देखो, जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं Cl2। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स पहले ऑक्टेट रूल के देखने हैं। Cl2 को कैसे प्रिपेयर करना है। एक Cl ले लिया और Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब ये 7 को 8 करना है। अब 8 करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब अपन यहाँ बताएंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसने तो कर लिया एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हमेशा कोवलेंट बॉन्ड में 1 रुपया मेरा और 1 रुपया सामने वाला को होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक जना नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा और एक इलेक्ट्रॉन उसका सामने का। तो दोनों से मिलके शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड जो है इसको क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। जैसे एक और एग्जांपल O2 का देते हैं अपन। O2 में कैसे शेयरिंग करेंगे, O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने बता रखा है, थर्ड चैप्टर के अंदर भी बता रखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। और अभी इस चैप्टर के फर्स्ट में अपन ने टॉपिक करवाया था, उसमें भी बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब दूसरे वाले O के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों को करने कितने हैं, 8। अब 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये इसने 2 की शेयरिंग कर ली और इसने भी 2 की शेयरिंग कर ली और दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना दिया। और इसी को कोवलेंट बॉन्ड और डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। इसको डबल बॉन्ड, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसमें डबल बॉन्ड बन सकता है। ये अपन ने एग्जाम्पल, इसके अलावा एक और सिंपल एग्जाम्पल दे देते हैं NH3 का, ताकि ये चीज़ समझ में आए। सिंपल एग्जाम्पल NH3 का कैसे लेना है। N जिसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 पे आता है और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आपको 3 H लगाने हैं, ये 3 H, और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। अब करने कितने हैं इनको, करने 8 कैसे करेगा ये इससे पूरे से शेयर कर लेगा और 8 हो गया। लेकिन इसने नहीं किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसके पास हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इनर्ट गैस का मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन ने तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, लेकिन नाइट्रोजन ने कितना कर लिया, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट रूल यही बताता है कि कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, शेयर करो या कुछ भी करो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे,
ऑक्टेट रूल। अब इसके अलावा अपन कुछ चीज़ें और बताएंगे यहाँ पे, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये जो रूल एप्लीकेबल था इनर्ट गैस के लिए, लेकिन इनर्ट गैस ये आगे इसको फॉलो ही नहीं कर रही है, तो ये फिर रूल आगे फेल हो जाता है, हर एक एलिमेंट के लिए अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ इनके एक्सेप्शंस अपन पढ़ लेते हैं, तो न्यू पेज पे अपन लेते हैं इसको, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट तो ये भी हेडिंग में लिखेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले। तो इसकी डेफिनेशंस पहले लिख देते हैं। इन दिस कंपाउंड, इन द कंपाउंड, compound if central atom have if central atom have less than 8 electron is known as incomplete octet। ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो वो सारे किस में लिखेंगे अपन? इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें LiCl, LiBr भी लिख सकते हैं, या BeCl2, BeCl3, ये सारे इनकम्प्लीट हैं जिसमें 2, 6 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम पे, उसको अपन लिखेंगे। तीनों का एग्जाम्पल्स अपन करते हैं क्लियर। Li जो आता है वो 3 नंबर पे और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है कि भाई अपन को इसको शेयर करवाना है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन एक से ही शेयर कर पाएगा, और यहाँ पर ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर, इसने तो अपना ऑक्टेट कर लिया, लेकिन सेंट्रल एटम जो मेन एटम है लिथियम, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक और एग्जांपल BeCl2 का ले लेते हैं। BeCl2 में बेरिलियम एज ए सेंट्रल एटम काम करेगा, और Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये Cl के साथ शेयरिंग करेगा, Cl के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। Cl तो अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन ये अपना इनकम्प्लीट काम कर रहा है। इनकम्प्लीट का मतलब 8 पूरे नहीं कर रहा है। Cl ने तो इससे शेयर कर लिया, इससे भी शेयर कर लिया, लेकिन इसने इससे शेयर किया, तो 2 और 2 कितने हो गए? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी कंपाउंड आएंगे वो सारे किस में आएंगे? अपने इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। और इनकम्प्लीट का मतलब 8 से कम वाले को आपको इसमें कैटेगरी में डालना है। फिर अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो वो कौन सा है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में वो कंपाउंड आएंगे जिनके वैलेंस शेल में या वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं। द कंपाउंड विच सेंट्रल एटम हैव, द कंपाउंड विच सेंट्रल एटम हैव more than
more than 8 electron, that compound is known as expanded ऑक्टेट। तो इनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलेंगे, लेकिन इनके पास फ्री डी ऑर्बिटल्स भी होना चाहिए। इन दीज कंपाउंड सेंट्रल एटम have free d orbitals। तो इनके सेंट्रल एटम पे फ्री डी ऑर्बिटल्स होंगे, या डी ऑर्बिटल एक्सपेंड करेगा, लेकिन थर्ड पीरियड और उससे ज़्यादा वाले पीरियड, सेकंड पीरियड में ये नहीं होगा। थर्ड पीरियड के एलिमेंट या उससे ज़्यादा वाले जो है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेंगे। PCl5 को ध्यान से लिखना है, PCl5 SF6 या XeF2। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ताकि अपन को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में हाँ ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो PCl5 में सेंट्रल एटम क्या होता है, P, और P आता है 15 पे। 15 का कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं, 2, 8 और 5। तो P के पास 5 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं अपन, 1, 2, 3, 4 और 5। अब अपन कह रहे हैं इस पे 5 Cl भी लगाने हैं। Cl वाले को एक कलर अलग कलर से दे देता हूँ मैं, Cl, Cl, Cl और Cl। और इनके पास है, Cl के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करेगा, फॉस्फोरस एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये यहाँ से शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग कर लिया। बाकी वाले Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसने सबसे एक एक शेयरिंग की है। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, लेकिन Cl के पास 8 ही हुए। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आएगा। SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और XeF2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये अपन करके अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का हो गया। थर्ड जो आएगा इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेप्शंस में एक और लिख सकते हैं, थर्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि या तो 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे। इस तरीके से अपन को एग्जांपल देना है। तो द एलिमेंट द कंपाउंड विच सेंट्रल एटम हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अभी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। NO और NO2, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो NO और NO2 जो है ये इसके एग्जांपल होंगे। तो यहाँ NO का एग्जांपल है, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ये अपन ने 5 बना दिया। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, ये 6 बना दिए। अपन ने कहा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, लेकिन नाइट्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड को आप क्या लिख सकते हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इसमें NO2 का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। NO2 में अगर ये यहाँ पर N, फिर ये इसके पास 2 और 2 और 1, और O के पास कितने होते हैं, इस O के पास में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये बना दिया अपन ने। अब ये मान लो इससे ही शेयर करें,
दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसने अपने दे दिए और ये इसी के इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, तो नाइट्रोजन के पास फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एक लिमिटेशंस आपको याद रखनी है। लिमिटेशंस ये है कि जब अपन इनर्ट गैस का बोलते हैं कि इनर्ट गैस की तरह बनना चाहिए, आदर्श श्री राम की तरह बनना चाहिए, लेकिन अगर इसको अंदर इनर्ट गैस के अंदर ही डाउट्स आ रहा है, इनर्ट गैस की तरह बनना चाहिए लेकिन उसके अंदर खुद के अंदर ही खोट निकल गई, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये यहाँ इनकी एक लिमिटेशंस है, इनर्ट गैस को भी फॉलो नहीं करते। इनर्ट गैस कुछ मॉलिक्यूल या कुछ होते हैं, फोर्थ पॉइंट में अपन लिख सकते हैं इसके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा। लिमिटेशंस अगर लिखनी है तो लिमिटेशंस में क्या वर्ड लिखना है? लिमिटेशंस। दिस रूल is made for inert gas but these gas do not follow that rule at specific condition। एक कंडीशन पे ये रूल भी फॉलो नहीं होता है। कंडीशन तो हर एक में ये रूल लगता नहीं है। इनर्ट गैस जैसे अपन जिनॉन को बोलते हैं, क्रिप्टॉन को बोलते हैं, लेकिन जिनॉन खुद क्या बना रहा है? XeF2 XeF4 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलके बना रहा है XeF6। तो जिनके लिए अपन ने ये रूल बनाया उस रूल को ही ये फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके लिए रूल बनाया वही रूल बिगाड़ रहा है। तो बताओ ये इसकी क्या हो गई? लिमिटेशंस हो गई ऑक्टेट रूल की। तो आज अपन ने ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल में क्या क्या लिमिटेशंस आती है, कैसे अपन को ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना है, कौन कौन फॉलो करेगा कौन कौन नहीं करता है, ये चीज़ें अपन ने आज इस टॉपिक के अंदर क्लियर की है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट मिले तो आप कॉल या मैसेज कीजिए और पुराने वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक जो पार्ट आता है केमिस्ट्री में, जैसे कोई पार्ट आया वो कुछ ना कुछ पार्ट इसका पुराने टॉपिक से बिलोंग होता है। तो आप अगर पुराने वीडियोस को रेगुलर नहीं देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस को तरफ जा रहे हैं तो उसमें आपको 100% समझ में आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप अपने वीडियोस को, पुराने वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशंस किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।